रुको, समय सही नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि शादी का मुहूर्त क्यों इतना जरूरी होता है, या फिर नया घर लेने से पहले पंडित जी क्यों कहते हैं रुको, समय सही नहीं है। नमस्ते, स्वागत है आपका गायत्री ज्ञान वेदों की वाणी मेरी जुबानी में, जहां हम आज खोलेंगे शुभ मुहूर्त के कई रहस्य। रामायण और महाभारत की कहानियों के साथ जानिए क्यों ये समय इतना खास है। वीडियो के अंत तक रुके रहिए, जहां हम भारतीय संस्कृति और वेदों की कथाओं को जीवंत करते हैं। आज हम बात करेंगे शुभ मुहूर्त की, वह पवित्र समय जो शादी, गृह प्रवेश या कोई बड़ा काम शुरू करने के लिए चुना जाता है। क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई दैवीय शक्ति? चलिए रामायण और महाभारत की कहानियों से इसका जवाब ढूंढते हैं। शुभ मुहूर्त एक ऐसा समय है जब ग्रह, नक्षत्र और कॉस्मिक ऊर्जा एक साथ मिलते हैं ताकि आपका हर काम सफल हो। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये समय पंचांग से निकाला जाता है, जिसमें तिथि, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। चाहे शादी हो, नया घर हो या कोई बड़ा यज्ञ, शुभ मुहूर्त सफलता और समृद्धि का द्वार खोलता है। लेकिन इसका महत्व क्या है? चलिए इसके जवाब के लिए देखते हैं कुछ पुरानी कथाएं। हमारे वेद और पुराण शुभ मुहूर्त के महत्व को दिखाने वाली कहानियों से भरे हैं। आइए 4 ऐसे पौराणिक उदाहरण देखते हैं जो इसकी शक्ति को साबित करते हैं। रामायण में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्र का मिश्री यज्ञ किया। ऋषि श्रृंग ने इस यज्ञ के लिए एक शुभ मुहूर्त चुना, जिससे दैवीय शक्ति का आवाहन हुआ। नतीजा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म। यह कथा दिखाती है कि शुभ मुहूर्त से बड़ा काम भी सफल हो सकता है। अगली कहानी ये भी रामायण से ही है, राम और सीता का विवाह। वाल्मीकि रामायण में राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के विवाह के लिए राज ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त निकलवाया था। यह विवाह सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि विष्णु और लक्ष्मी का दैवीय मिलन था। यही नक्षत्र और तिथि के साथ चुना गया यह मुहूर्त राम और सीता के पवित्र बंधन को अमर बनाया। यह कथा बताती है कि शुभ मुहूर्त एक सफल और सुखमय जीवन की नींव रखता है। अगली कहानी आपको मैं महाभारत से बताऊंगी। यह है पांडवों का राजसूय यज्ञ। महाभारत में पांडवों ने अपना राज्य स्थापित करने के लिए राजसूय यज्ञ किया। महर्षि व्यास और अन्य पुरोहितों ने इसके लिए शुभ मुहूर्त चुना ताकि यह अनुष्ठान दैवीय अनुमोदन पाए। इस मुहूर्त के साथ यज्ञ इतना सफल हुआ कि पांडवों का यश चारों दिशाओं में फैला। यह बताता है कि शुभ मुहूर्त बड़े सपनों को सच कर सकता है। अगली कहानी ये भी महाभारत से ही है। कुरुक्षेत्र में युद्ध में कृष्ण की रणनीति। महाभारत में भगवान कृष्ण ने पांडवों को कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए सही समय चुनने की सलाह दी। बड़े युद्ध से पहले कृष्ण ने ग्रहों की स्थिति देखी और शुभ मुहूर्त में रणनीति बनाई, जिससे पांडवों की जीत निश्चित हुई। यह कथा बताती है कि युद्ध हो या कोई बड़ा काम, शुभ मुहूर्त सफलता का मंत्र है। पौराणिक कथाओं की बातें तो आपने सुन ली। आइए अब देखते हैं कि आज के समय में शुभ मुहूर्त का क्या महत्व रह गया है। ये पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं, आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। आज के भारत में लोग शादी के लिए शुभ लग्न, गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त और व्यवसाय शुरू करने के लिए सही समय चुनते हैं। यानी आज भी लोग शुभ मुहूर्त का ख्याल रखते हैं। क्यों? क्योंकि यह विश्वास है कि शुभ मुहूर्त संकटों को कम करता है और समृद्धि लाता है। सदगुरु कहते हैं ये कथाएं सिर्फ मिथक नहीं, जीवन जीने का ढंग सिखाती है। क्या आप भी अपने काम के लिए शुभ मुहूर्त चुनते हैं? तो जब भी कोई पूछे कि शुभ मुहूर्त क्यों जरूरी है, उन्हें राम सीता के विवाह या कृष्ण की युद्ध नीति की कथा सुनाइए। यह समय कॉस्मिक शक्तियों के साथ जोड़ता है।
आपका पसंदीदा शुभ मुहूर्त का अनुभव क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और गायत्री ज्ञान वेदों की वाणी मेरी जुबानी को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई पौराणिक कथाएं सुनने को मिले।